बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आज हम लोग जानेंगे और प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर 4 है हमारी। इससे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि कैंडल स्टिक्स की हिस्ट्री क्या है और कैंडल स्टिक्स बनती कैसी हैं और क्या क्या चीज़ें कैंडल स्टिक्स के बनने में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स के बारे में जानेंगे। कैंडल स्टिक्स की तीन इकसाम होती हैं: सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हम एक कैंडल को देखकर अपनी एंट्री की कंफर्मेशन करते हैं, और डबल कैंडल स्टिक्स हम दो कैंडल्स को मिलाकर कंफर्मेशन करते हैं अपनी एंट्री की। एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक में हम तीन कैंडल्स को मिलाकर अपनी एंट्री की कंफर्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कंफर्मेशन किस चीज़ की देखें, आप लोग जब एंट्री बनाएंगे लाइव मार्केट में तो कंफर्मेशन के लिए आप लोग कैंडल स्टिक्स का यूज़ करेंगे। लाइक आपने H1 और H4 में अपनी एंट्री बना ली बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिर आप लोगों ने M5 या M15 में अपनी आकर कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन कैंडल आप लोगों ने M15 या M5 मिनट 5 के टाइम फ्रेम में देखनी है। ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल्स होंगी। लाइक अगर आप बाय की एंट्री लेंगे तो बाय की कंफर्मेशन कैंडल आप लोग देखकर अपनी एंट्री को कंफर्म कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप लोग ये श्योर हो जाएंगे कि हमारी एंट्री जो है वो ठीक है। अब हम इस एंट्री से सेटिस्फाई हैं, हम अब ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर टू टाइप्स। नंबर एक, बुलिश कैंडल स्टिक्स एंड नंबर टू, बेरिश कैंडल स्टिक्स। अच्छा, चाहे ये सिंगल कैंडल स्टिक हो या डबल हो या ट्रिपल हो, इसमें बुलिश कैंडल स्टिक और बेरिश कैंडल स्टिक्स ये टाइप्स दोनों मौजूद होंगी। अगर बुलिश का हम नाम लेते हैं तो आप ये समझ लें कि भाई बाय की एंट्री के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कैंडल को, या इसी तरह अगर मैं बेरिश का नाम लेता हूं तो समझे सेल की एंट्री के लिए आप लोग उस कैंडल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में बाय की एंट्री में कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के जो नेम है वो सिंगल कैंडल स्टिक्स में, जो बुलिश कैंडल स्टिक्स हैं वो 5 में। अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, ऐसा है कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जो फर्दर टाइप्स हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि बाय की एंट्री के लिए सिंगल कैंडल स्टिक्स की कौन कौन सी मैं कैंडल यूज करूंगा, तो उसके लिए ये 5 कैंडल्स आप लोगों को देखनी होगी। नंबर एक जो है वो है common doji, number 2 long leg doji, and number 3 is hammer, number 4 inverted hammer, and number 5 is dragon fly। ओके, ये 5 हैं। इनको हम अभी जो है यहाँ पर ज़रा समझ लेते हैं कि कामन डोजी का काम क्या है या लॉन्ग लेग डोजी का काम क्या है। देखें, कामन डोजी एक विक सी बनाती है दोनों साइड पे, बिल्कुल जिस तरह प्लस का साइन नहीं होता है, एक मतलब छोटे से कलर फुल बॉडी होती है। फुल कलरफुल बॉडी नहीं होती, हल्की सी इसकी कलरफुल बॉडी होती है, और दोनों साइड पे उसकी विक्स होती हैं। और ये बात आप याद रखें कि इनकी जो विड्थ और लेंथ है वो दोनों, विक हो या वो बॉडी हो, दोनों तरफ से ये बराबर होगी, इक्वल होगी। लाइक अगर इस साइड पे मैं बात कर लूँ, दोनों साइडों पे जो है इसकी विक्स बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक विक बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी, नो। दोनों विक्स मतलब बॉडी के जो सेंटर पॉइंट है इसके दोनों साइड से दोनों विक्स की जो है वो मतलब जो लंबाई होगी, जो साइज होगा, ये बराबर बराबर होगा, और इसी तरह बॉडी का भी आपस में बराबर होगा। कलर इसका रेड भी हो सकता है और इसका ग्रीन भी हो सकता है। सो ये हमारी होती है कॉमन डोजी। लॉन्ग लेग डोजी, लॉन्ग लेग डोजी अब वो कैंडल होती है जिसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं, मीन्स के विग्स जो हैं इसकी दोनों तरफ से बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन ये बात भी आप लोग याद रखें कि इसकी विग्स भी बराबर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक की विग छोटी होगी और दूसरी लेग जो है इसकी दूसरी विग जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, ये देखें, कामाडोजी की तरह ही हल्की हल्के से कलरफुल बॉडी होगी और दोनों साइड पे इसकी लंबी लंबी जो है इसकी विग्स होंगी। हैमर हथौड़ा, सिंपली बात है इसको। अच्छा, एक और ये बात है, हैमर के ऊपर जो है विग नहीं होती, इधर विग नहीं होगी, इसको आप लोग इग्नोर करें। बाकी ये ओपनिंग क्लोजिंग तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है और विग का भी आपका क्लियर है। हैमर हथौड़ा जिस तरह होता है, आगे से एक स्क्वायर कलर की जो है वो बॉडी होगी और पीछे एक विग होगी। विग समझे बॉडी के डबल कर दें आप, इतनी लंबी इसकी जो है वो विग होगी। इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा आप कर दें, यानी उसी हैमर को आप लोग
उल्टा कर दें तो ये आप लोगों का इन्वर्टेड हैमर हो गया। कलर इनका आप लोग इग्नोर करें, इसका रेड भी हो सकता है, इसका आप लोगों का ग्रीन कलर भी हो सकता है। ओके, इस चीज़ को नहीं देखना कि यार कलर जो है इसका रेड हो सकता है या नहीं हो सकता, कलर इसका हर तरह हो सकता है। और हाँ, वैसे भी बाय की एंट्री है तो बाय में मोस्टली जो है वो आप लोगों को कलर जो है ज़्यादातर जो है नज़र आएंगे वो ग्रीन ही नज़र आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि हैमर जो है उसका कलर ग्रीन होगा मोस्टली, और इन्वर्टेड हैमर का कलर जो है वो लाइक सेल की तरफ बनता है नीचे की तरफ, तो इसकी बॉडी होती है तो जाहिर सी बात है इसका कलर जो है वो रेड में होगा। अच्छा, चलें जो कलर भी होता है, लेकिन हम तो अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। इसी तरह ड्रैगन फ्लाई एक टी सा जो नहीं होता है, आप लोग ये समझ लें जिस तरह टी टाइप सा आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह जो है वो ड्रैगन फ्लाई भी होता है। और इसके ऊपर जो है विग नहीं होती, बॉडी नहीं होती, हल्की विग इधर भी होती है और लॉन्ग विग इधर होती है, तो ये आपका ड्रैगन फ्लाई बनता है। और ड्रैगन फ्लाई को हम ज़रा सर्च कर लेते हैं। ओके, ड्रैगन फ्लाई को, ये एक एक्चुअली जो है वो इंसेक्ट्स का नाम है ड्रैगन फ्लाई। ओके, ये आप लोग देख लें, मैं ड्रैगन फ्लाई, ये देखें ये वाला जो इंसेक्ट है इसी का जो है इसका नाम है, देखें इसी के, इसीलिए इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, इसके नाम से जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये है, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। इसको भले अगर आप लोग ड्रैगन फ्लाई क्या इसको आप जो भी कहते हैं, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ना देखें कि भाई इसके नाम मुश्किल हो गए या वो होगा, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ समझना है, आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाकी इसके बाद जो है हमारे पास सिंगल कैंडल स्टिक में जो बेरिश कैंडल स्टिक्स हैं, वो हमें मार्केट में सेल की एंट्री के लिए, कंफर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेरिश में डोजी वही आ गया, लॉन्ग लेग डोजी भी वही आ गया, इन दोनों को आप लोग सेम जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा उसी तरह आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये वही डोजी और वही लॉन्ग लेग डोजी हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये देखें वही वाला लॉन्ग लेग डोजी हो गया। और इसी तरह जो है शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन और हैंगिंग मैन। शूटिंग स्टार आप लोग ये देख सकते हैं, सेम आप लोगों को इन्वर्टेड हैमर की तरह लग रहा है, उसी तरह लग रहा है, लेकिन एक चेंजेस इसमें यह है कि शूटिंग स्टार में यहाँ नीचे छोटी सी विक होती है, हल्की सी एक विक होती है, लेकिन हैमर में विक नहीं होती। तो शूटिंग स्टार और हैम इन्वर्टेड हैमर में यही डिफरेंस है। अच्छा, इसी तरह ग्रेव स्टोन आप लोगों ने ड्रैगन फ्लाई पढ़ा, तो ड्रैगन फ्लाई को अगर आप लोग उल्टा कर दें तो उसके उलट में जो है वो ग्रेव स्टोन आ जाता है। इसका फुल नेम है ग्रेव स्टोन डोजी। अच्छा, लास्ट इज हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन हैमर का ये जो है वो अपोजिट है। ठीक है, सॉरी, उसी की तरह है, अपोजिट नहीं है। हैमर जो है वो देखें, उसमें यहाँ पर ऊपर विग नहीं होती, जिस तरह यहाँ पर विग है और यहाँ पर विग है। लेकिन हैंगिंग मैन में जो है वो एक छोटी सी ऊपर की तरफ भी, बॉडी के ऊपर भी छोटी सी विग होगी। इस चीज को आप इग्नोर करें कि कलर इनका रेड है या ग्रीन है, कलर से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आप लोगों ने स्ट्रक्चर को जो है वो क्लियर करना है। ये हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न थे जो कि हम लोगों ने आज समझे, और ये बिल्कुल इजी है, मार्केट में लाइव बन रहे होते हैं कैंडल्स में, आप लोग इनको मेहनत करके ढूंढे तो आप लोगों को ये नज़र भी आएंगे। एंड इसके बाद हम लोग जो है वो पढ़ेंगे अभी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो वो क्या होते हैं उनको भी जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। अब हमारे पास आ जाते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल को मिलाकर मुकम्मल होते हैं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल कैंडल स्टिक से ज़्यादा मजबूत होते हैं। मींस के जो आपने सिंगल कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन पढ़ी, अगर आप लोगों को उसकी निस्बत अगर आप लोगों को डबल कैंडल स्टिक की कोई कैंडल कंफर्मेशन के लिए मिलती है तो वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। ओके, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरा बेयरिश कैंडल स्टिक, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि बुलिश और बेयरिश चाहे वो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इसमें आप लोगों को अलग अलग कर मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा और ये इसी तरह होंगे। ओके, अच्छा, बुलिश कैंडल स्टिक के बाय के मुकाम पर कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बेयरिश कैंडल स्टिक को रेजिस्टेंस लेवल पर सेल की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुलिश को हम लोग बाय के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और
और हमारे पास जो बेयरिश है उसको हम सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीन्स के कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमारे पास पहली कैंडल आ जाती है वो है बुलिश इनगल्फिंग। दी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉरेक्स मार्केट के सबसे वाज़ेह प्राइस एक्शन सिग्नल्स में से एक है। बहुत से ताजिर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल कीमतों में रद्द-बदल और तसलसल की निशानदेही करने के लिए करेंगे ताकि इनकी तिजारत को सपोर्ट किया जा सके। ये बहुत ही मोस्टली यूज होने वाली एक पावरफुल कैंडल है दी बुलिश इनगल्फिंग। बहुत से दोस्त सिर्फ इसी कैंडल को लेकर मार्केट में बाय एंड सेल करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना है। बुलिश कैंडल जो सॉरी बुलिश एनगल्फिंग जो है वो इस तरह बनेगी कि भाई आपकी जो पिछली कैंडल होगी वो रेड होगी, और फिर उसके पास से ही जो है वो एक कैंडल जो है वो बनेगी, और वो फुल बॉडी के साथ जो है वो ओपन होके उस पिछली कैंडल से जो है वो डबल साइज में जो है वो क्लोज होगी। तो ये आप लोगों की बुलिश एनगल्फिंग होती है। लाइक इधर देखें आप लोग, तो इधर जो है पीछे से मार्केट सेल आ रही है, और मार्केट ने इधर आकर एक छोटी सी कैंडल सेल की क्लोज की, लेकिन उसके साथ एक ग्रीन जो है वो कैंडल ओपन हुई, जरा नीचे से होकर इसने स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर उसने क्लोजिंग दी। इसके हाई से ऊपर आकर इसने क्लोजिंग दी। तो ये जाहिर हुआ कि अब मार्केट में जो है वो सेलर्स खत्म हो चुके हैं, अब मार्केट में बायर्स ने एंट्री ले ली है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा आ जाता है वो है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी दो मोमबत्तियों, अच्छा मोमबत्तियों से मुराद कैंडल्स है, ठीक है। उर्दू में कैंडल्स को मोमबत्ती भी कहते हैं। बुलिश हरामी दो मोमबत्तियों पर मुश्तमिल है और एक मार्केट में तेजी के उलझ जाने के इशारे में है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक को तन्हाई में तिजारत नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय बुलिश हरामी की तस्दीक हासिल करने के लिए दीगर अवामिल के साथ गौर किया जाना चाहिए। अच्छा, बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो इस तरह होता है कि मार्केट जब सेल आ रही होती है, जिस तरह यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और नीचे की तरफ, तो फिर आकर एक रेड कैंडल और उसके हाफ में से, ठीक है, बुलिश हरामी जो है, ये देखिए ये जो सेल की कैंडल है ना, इसके हाफ में मतलब बन जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो बाय जाना मार्केट स्टार्ट कर देगी। ये सेल के ट्रेंड में एक एंड पर बड़ी कैंडल बन जाती है, और उसके हाफ में जो है वो फिर एक छोटी जो है वो कैंडल बन जाती है ग्रीन सी। मीन्स के उसकी जो है वो बॉडी के हाफ में होती है, और उसकी विक्स होंगी या नहीं होंगी, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि उसकी विक्स बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। अगर बहुत बड़ी विक्स होंगी तो इट मीन्स कि वो आपकी बुलिश हरामी कैंडल नहीं है। ओके, एंड हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती है वो बुलिश पायर्सिंग लाइन। अच्छा, बुलिश पायर्सिंग लाइन जो है वो हमारे पास इस तरह की कैंडल होती है कि वो मार्केट में एक अप ट्रेंड जब सॉरी जब सेल ट्रेंड आ रहा होता है, सेल ट्रेंड के बाद वो इस तरह से मतलब बन जाती है। ये देखें, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास पीछे से एक रेड कैंडल आई है, और उसके हाफ में से इस तरह एक ग्रीन कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल उसके हाफ में बनी है, और उसने क्लोजिंग जो है वो इस तरह पिछली जो रेड कैंडल है उसके हाफ नीचे से जाकर दी है। इसको मैं ड्रा भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे आप लोगों को ज़रा समझने में मुश्किल लगेगी, तो मैं आप लोगों को ज़रा ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक रेड कैंडल है, सॉरी मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास लाइक एक रेड कैंडल है, मार्केट सेल में आ रही है। इसका मैं कलर भी जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, एंड फिर उसके बाद जो है वो मार्केट क्या करेगी, ग्रीन कैंडल बनाएगी। अच्छा, विग्स जो है वो मैं बाद में बना लूंगा, अभी मैं सिर्फ कैंडल बनाता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। ये देखें, यहां से इस तरह एक कैंडल बनेगी, इसके हाफ बॉडी से शुरू होके इस तरह थोड़ा हाफ नीचे आएगी। ये आप लोगों के पास कौन सी कैंडल हो गई है? ये आप लोगों के पास पायर्सिंग लाइन। इसका कलर मैं इस तरह करता हूँ। अच्छा, विग अब मैं लगा ही लेता हूँ। छोटी छोटी इसकी विग्स होंगी। विग्स जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, बल्कि छोटी छोटी जो है वो दोनों तरफ से विग्स होंगी। मैं इस तरह ऊपर से ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा। इस तरह ये आप कर दें, तो ये आपके पास कौन सी कैंडल हो गई है? पायर्सिंग लाइन। अच्छा, जो दूसरी कैंडल हमने पढ़ी थी ऊपर, बुलिश हरामी, तो बुलिश हरामी देखना वो हाफ
बॉडी में जाकर बन जाती है, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ पर अभी बना लूँ बुलिश हरामी कैंडल को, इधर जो है वो मैं पीछे सेल कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल कैंडल हो गई है। मार्केट मतलब सेल ट्रेंड में आ रही है, मार्केट पीछे से डाउन ट्रेंड में आ रही है। ये देखें इस तरह आ गई। अब जो है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो है वो बनेगी, किस तरह बनेगी, वो इस तरह, ठीक है। इसके मतलब यहाँ से भी नहीं, यहाँ से इसकी स्टार्ट होगी इस तरह हाफ, और इसकी बिल्कुल हाफ बॉडी में इस तरह क्लोज हुई होगी, और विक्स उसकी या होंगी या नहीं होंगी। अगर नहीं भी है तो आप लोग मतलब ये कह सकते हैं कि यह आपकी बुलिश हरामी कैंडल है। अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी विक्स नहीं होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक मिसाल के तौर पर समझा दूं, आप लोग इस तरह विग बना लें, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी आप विक्स बना लें, नो ये आपकी नहीं होगी। इतनी इतनी विक्स जो है वो चल जाएंगी, ठीक है। इसको आप लोग कह सकते हैं कि यह आपकी बुलिश हरामी कैंडल है। अच्छा, ये हम लोगों ने अभी तो बाय की कंफर्मेशन के लिए जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न यूज होते हैं वो हम लोगों ने सीखे हैं। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट बेरिश आ जाएंगे। बेरिश कैंडल स्टिक में अब बुलिश इनगल्फिंग के अपोजिट जो है वो आ जाएगी, कौन सी, बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न इस वक्त मजबूत तरीन सिग्नल पैदा करता है जब ये अप ट्रेंड के अख्तिताम पर जाहिर होता है। पैटर्न दो मुकम्मल मोमबत्तियों के डेटा की तशरीह करके बनाया गया है। देखें, बुलिश जो है वो आप लोगों के सेल ट्रेंड, जब मार्केट सेल में आ रही होती है और वो एक इस तरह कैंडल बन जाती है जो कि पिछले सेल कैंडल से जो है वो कहीं ज़्यादा जो है वो बड़ी बन जाती है, तो आप लोग कह सकते हैं ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। लेकिन इसी तरह जो है वो आप लोग बेरिश एनगल्फिंग बाय ट्रेंड के टॉप में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी और एक रेड कैंडल बड़ी सी ओपन होगी, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये आप लोगों की बेरिश एनगल्फिंग है। बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग को भी मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये सब लाइव मार्केट में मौजूद होते हैं, जस्ट आप लोगों ने ज़रा फोकस करना होता है। और कंफर्मेशन वैसे भी 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखी जाती हैं, तो मोस्टली कैंडल्स ऐसे बन रही होती हैं। अच्छा, अभी जो है वो मैं यहाँ पर एक्सेल ट्रेंड लाइक आ रहा है, ओके। इसी तरह मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ये आप लोगों का एक्सेल ट्रेंड है। ये यहाँ पर कैंडल है रेड, इसका जो है वो मैं कलर भी कर लेता हूँ। एंड विक्स मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ। विक्स आप लोगों को बस पता चल जाना चाहिए कि इसकी विक्स भी होती हैं हर कैंडल की, छोटी छोटी। अभी क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा इसके जो लो है ना, जिस तरह यहाँ पे ऊपर हाई होता है यहाँ पे लो, इसके लो से जरा नीचे करके इस तरह जो है वो एक कैंडल ओपन होगी और इसके डबल कर दें यहाँ तक, ओके। ये कर लें, ये आपकी बुलिश एनगल्फिंग होगी। इतनी होगी तो भी आपकी बुलिश एनगल्फिंग नहीं होगी। अगर इतनी होगी, सेम बराबर होगी, तो भी आपकी बुलिश एनगल्फिंग नहीं होगी। इतनी होगी तो भी बुलिश एनगल्फिंग नहीं होगी। लेकिन जब इसके डबल होगी, लाइक ये जो पिछली रेड कैंडल है, इसके डबल ये लेंथ में हो, तो तब ही ये आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपकी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। ये मैं अब जो है वो इसका कलर भी ग्रीन कर लेता हूँ, ओके। ये आप लोगों को कौन सी कैंडल होगी, बुलिश इनगल्फिंग। अगर विग को देखा जाए तो इसकी दोनों साइड पे इस तरह छोटी छोटी विग्स होगी। अच्छा, वैसे भी जो है वो बुलिश इनगल्फिंग में अगर इस तरह बड़ी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी तो बहुत बड़ी विक्स नहीं होगी। वो जिस कैंडल की बॉडी छोटी होती है उसमें विक्स जो है वो बड़ी बन जाती हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी बॉडी अगर आप लोगों को नजर आती है तो उसमें विक्स मतलब बड़ी बड़ी विक्स नहीं होगी, बराबर बराबर सी विक्स होगी। तो इस रेड कैंडल्स की भी मैं हल्की हल्की सी जो है वो विक्स ड्रा कर लेता हूँ। इस तरह इसकी विक्स है। अच्छा, इधर पीछे भले अगर मतलब विक्स हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी विक्स ना हो, ठीक है। इतनी इतनी विक्स होने से कुछ नहीं। हाँ, एक बात ये है कि ये जो रेड कैंडल है ना, इसकी जो विक है, इस विक से नीचे नहीं हो, ग्रीन की विक से नीचे नहीं हो। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ग्रीन वाले का जो लो है, इसके नीचे जो विक है ना, इससे नीचे ये ना हो। बस इधर तक होनी चाहिए, चाहिए नीचे, उसकी विक से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास कौन सी कैंडल आ गई, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ओके। सेम बेरिश एनगल्फिंग भी इसी तरह होती है, मतलब ऊपर की तरफ बाय जा रही होती है।
इसी तरह ऊपर को कैंडल्स बनाती बनाती लाइक अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो रेड बनेगी, जिस तरह यहाँ पर ग्रीन बनी थी बाय के लिए, मतलब ग्रीन बनी थी, तो इसी तरह जो है वो एक रेड कैंडल उसमें बन जाएगी। तो रेड कैंडल उसमें साइज से डबल होगी। इसी तरह ज़रा ऊपर करके इस तरह ये ओपन होगी और इस तरह नीचे की तरफ आएगी, यहाँ तक आप कर लें इसको, तो ये आपकी कंसिडर होगी कौन सी कैंडल, बेयरिश एनगल्फिंग। अच्छा, एक बात ये बता दूं कि एंट्री कहाँ से लोग कंफर्मेशन के बाद लेते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कंफर्मेशन देखने के बाद एंट्री भी सही जगह से जो है वो नहीं प्लेस कर रहे होते हैं। तो ये भी जो है क्लियर करना लाजमी है कि आप लोगों ने एंट्री कहाँ से लेनी है आफ्टर कंफर्मेशन। इसके लिए जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंट्री कहाँ से लेनी है। लाइक ये एक बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग है। अब ये आप लोगों को एक पैटर्न नजर आ गया, आप लोगों ने पैटर्न को जो है वो देख लिया, ये आपका पैटर्न हो गया डबल कैंडलस्टिक में बुलिश एनगल्फिंग और ये बेयरिश एनगल्फिंग, ये आपने पैटर्न अपना कंफर्म कर लिया। एंट्री आप लोग इस पॉइंट से लेंगे। ओके, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, इस पॉइंट से आप लोग एंट्री लेंगे यहाँ से। जैसे ही ये कैंडल इतनी बॉडी के साथ क्लोज होगी तो यहां से आप लोगों ने एंट्री लेनी है, क्योंकि आप लोगों को कंफर्मेशन मिल गई है और इसमें आप लोग एंट्री इस पॉइंट से लेंगे। तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग दोनों कैंडल्स थी। मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी लाइव ड्रा करके भी दिखाया, तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ चुके होंगे। इसी तरह हमारे पास जो बेरिश हरामी है वो आप लोग बुलिश हरामी के अपोजिट कर लें। बेरिश में जो है वो ग्रीन कैंडल जो है वो बड़ी होती है साइज में और रेड कैंडल इस तरह छोटी सी ओपन होती है, मतलब उसके हाफ बॉडी में ओपन होती है। और जैसे कि बुलिश में जो है वो आप लोगों की पीछे से रेड कैंडल आ रही होती है और आगे से ग्रीन कैंडल इस तरह ओपन हो रही थी। इसी तरह हमारे पास लास्ट वन जो है वो डार्क क्लाउड है, और डार्क क्लाउड कवर इसको फुल नाम इसका ये है, ये कहते हैं। और वो इस तरह होता है कि वो पार्सिंग लाइन के अपोजिट होता है। जिस तरह पार्सिंग लाइन पीछे से मार्केट जो है वो सेल आ रही होती है और आगे से ग्रीन कैंडल इस तरह ओपन होती है, तो इसमें रेड कैंडल आगे से जो है ज़रा ऊपर करके ओपन हो रही होती है। और हाँ, ये आपको मैं बता दूं, पार्सिंग लाइन जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर अभी पढ़ा, पार्सिंग लाइन में जो है वो ग्रीन कैंडल तो होती है, लेकिन उसमें हाफ में ओपन होती है। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को ड्रा करके दिखाया था, ये देखें इस तरह आप करके, इसी तरह जो है वो आप लोगों की जो डार्क कवर क्लाउड है उसमें इस तरह नीचे से जाके ग्रीन कैंडल होती है और रेड कैंडल इस तरह ऊपर से हाफ जाके ओपन होती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रा करके दिखा देता हूँ पार्सिंग लाइन। ओके, ये हमारे पास लाइक एक कैंडल होगी, मैं कलर नहीं करता हूँ। तो पार्सिंग लाइन में जो है वो इस तरह पीछे ग्रीन कैंडल होगी तो आगे रेड कैंडल समझें आपकी इस तरह ओपन होगी इधर से, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश और बेयरिश कैंडल्स के। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न इस बात की निशानदेही करते हैं कि मुमकिन तौर पर नीचे का रुझान खत्म हो गया है और अब एक नया अप ट्रेंड शुरू हुआ है। कैंडलस्टिक के अंदर तीन दुरुस्त फॉर्मेशन के लिए इन खसूसियात को तलाश करें। पहली कैंडल डाउन ट्रेंड के निचले हिस्से में पाई जानी चाहिए और इसकी खसूसियात एक लंबी बेरिश कैंडलस्टिक से होती है। अच्छा, इसमें सिर्फ दो ही हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक में, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार ये देखें आप लोग, मॉर्निंग स्टार जो है इस तरह होता है बुलिश मॉर्निंग स्टार। तीन कैंडल्स होती हैं दोनों साइड से, एक साइड से रेड कैंडल होगी, दूसरी साइड से ग्रीन कैंडल होगी और दरमियान में कलर जो भी आप लोग मतलब कह सकें, कोई कलर भी दरमियान में उसका हो सकता है। सो यहाँ पर अभी जो है वो मैं आप लोगों को एक मॉर्निंग स्टार ड्रा करके दिखाता हूँ। बुलिश मॉर्निंग स्टार लाइक पीछे से जो है वो मार्केट सेल आ रही है। ओके, मार्केट सेल आ रही है इस तरह डाउन ट्रेंड, ये देखें नीचे की तरफ मार्केट सेल आ रही है। इसका कलर भी मैं रेड कर लेता हूँ। अच्छा, दरमियान में जो है एक छोटी सी डोजी सी मतलब कैंडल जो जो आपने डोजी सी बनी, एक छोटी सी विक के साथ एक कैंडल इधर दरमियान में बन जाएगी। इस तरह दोनों साइड पे उसकी एक विक्स भी होंगी लाइक दिस।
ओके। एंड इस साइड से फिर ग्रीन कैंडल होगी, रेड कैंडल नहीं होगी। ऐसा नहीं करना कि आप लोग ये ना समझें कि भाई रेड कैंडल जो है इस तरह इस साइड से आ जाए नीचे की तरफ, नो, इधर जो है वो ग्रीन कैंडल होगी, लाइक दिस। इसके साथ साथ ये जो नीचे इनके जो लो पॉइंट है ना, तीनों का सेम सेम इक्वल होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। इस तरह मैं ड्रा कर लेता हूँ, और दोनों साइड से जो है वो रेड और ग्रीन कैंडल एक दूसरे के बराबर भी होंगी। ओके, ये आप लोगों की कौन सी हो गई है, बुलिश मॉर्निंग स्टार। और ये ट्रिपल कैंडल स्टिक में बाय की एंट्री की कंफर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। इसकी विक्स जो है वो बहुत बड़ी नहीं होगी, लाइक इस तरह बड़ी बड़ी विक्स नहीं होगी, बस छोटी छोटी इसकी आप विक्स कर दें, छोटी छोटी इसकी जो है वो विक्स होंगी। ओके, इस तरह अगर रेड कर दें तो रेड की भी इस तरह छोटी सी विक होगी। अच्छा, ये हमारे पास बुलिश मॉर्निंग स्टार आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाती है ट्रिपल कैंडलस्टिक में बेयरिश इवनिंग स्टार। बेयरिश इवनिंग स्टार बाय के ट्रेंड में टॉप में जाकर जिस तरह बुलिश अपने बुलिश मॉर्निंग स्टार बनता है, इसी तरह जो है वो बेयरिश इवनिंग स्टार जाके बन होते हैं। पहली कैंडल जो है वो ग्रीन होती है, दूसरी का कलर कोई भी हो सकता है या कलर नहीं भी हो सकता है, एंड थर्ड कैंडल का कलर जो है वो रेड हो सकता है, उसके अपोजिट है। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान है, बस ये कैंडल स्टिक्स हैं, इनको आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करके आप लोगों ने इनको समझने की कोशिश करनी है। ये लाइव मार्केट में भी आप लोगों को नज़र आएंगे, लाइव मार्केट में भी हम चले जाते हैं और इनको देख लेते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, तो ये अभी लाइक अगर देख लूँ मेरे पास, तो ये अभी एक डोजी कैंडल सी बनी है। ये वाली कैंडल जो है मेरे पास डोजी कैंडल सी बनी है, ये देखें मेरे पास डोजी कैंडल बनी है। इसका कलर मैंने काफ़ी तेज़ किया, एंड ये देखें ये मेरे पास डोजी कैंडल बनी हुई है। अच्छा, इसी तरह ये देखिए ये मेरे पास जो है वो शूटिंग स्टार बना हुआ है। ओके, इसी तरह आप लोगों ने लाइव मार्केट में इनको देखना है, या मार्केट में आप लोगों को नज़र आएंगे, इनकी एग्जिस्टेंस है तभी इनको मैंने एक्सप्लेन किया। ये मार्केट में आप लोगों को एक नहीं हज़ारों आप लोगों को नज़र आएंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।